तो मैं आप लोगों से कह रहा था ना कि जोशीमठ का बाईपास बनने वाला है, तो उसका काम चल रहा है। देखो सामने भैया ये बन रहा है जोशीमठ का बाईपास, और यहाँ से हम घूम के आते हैं जोशीमठ से, और यहाँ से बद्रीनाथ जी जाते हैं। यहाँ से हम हेलन निकलेगा, सिर्फ 6 किलोमीटर 6.25 किलोमीटर का रास्ता रह जाएगा हेलन का, और यहाँ से पड़ता है हमें 27 किलोमीटर। और रास्ते की अगर बात करूँ ना, जोशीमठ से भैया गजब का रास्ता बन गया है। बिल्कुल भी इस बार आप लोगों को यहाँ पे जाम नहीं झेलना पड़ेगा। तो 1.5 साल बाद हम आ रहे हैं, बहुत बदलाव हो चुका है, और स्पीड से हम यहाँ पहुँच गए ना, मतलब यात्रा में भी आपको इतना ही समय लगने वाला है जितनी समय हमें लगा है। तो एक भाई की मैंने वीडियो देखी थी, वो कह रहे थे कि ये गोविंद घाट से जो ये पुल जाता है, इस पर जल्दी काम शुरू हो गया है, मगर मुझे कहीं दिखा नहीं। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हमने पहला भाग बनाया था ऋषिकेश से लेकर पूरे बद्रीनाथ जी का, जिसको हमने जोशीमठ में ख़त्म किया। और अभी हैं हम जोशीमठ के बाईपास, जहाँ पे निकलता है लेफ़्ट साइड में हमारे पेट्रोल पंप। अगर किसी भाई को पेट्रोल लेना हो अपनी गाड़ी में, तो जोशीमठ का ये आखिरी पेट्रोल पंप है। और यहाँ से निकल गए हैं हम बद्रीनाथ जी तक के लिए। तो बताएंगे रूट की क्या कंडीशन है। फ़िलहाल टाइम हो गया 12:30, तो पूरी जानकारी देंगे आपको कि अब रूट की कंडीशन कैसी है। और गोविंद घाट में जो हमारे भाई हेमकुंड साहिब की यात्रा करेंगे, उनको भी पूरी जानकारी देंगे कि पुल का काम शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है, और क्या कंडीशन है वहाँ पे, वो भी दिखाएंगे आज आपको। तो ऋषिकेश से हमने ब्लॉग अपना शुरू किया था। पहले भाग में हमने आप लोगों को दिखाया कि एक सबसे बड़ा जो मेजर पॉइंट है वो है कर्णप्रयाग के से जस्ट पहले, जहाँ पे लगने वाला है इस बार यात्रा करते हुए बद्रीनाथ जी की टाइम। और 7 से 8 जो पॉइंट आए थे जिस पे जाम लगने की पूरी संभावना है इस साल, वो है आपका पीपल कोठी से जोशीमठ के बीच में। तो उसमें भी अच्छा खासा इस बार जाम लगने वाला है। तो ये हमने आपको पूरी सही जानकारी दी, जिससे कि आप लोगों को इस साल अंदाज़ा लग सके कि भाई इस बार बद्रीनाथ जी की यात्रा अगर आप लोग करने आते हैं तो आपको समय लगने वाला है। अगर मैं टाइम डाल दूं 6 घंटे 7 घंटे, जो कि मुझे लगा है ये टाइम है उस समय का जब यात्रा नहीं चल रही है, ट्रैफिक भी जीरो है, और जब यात्रा चलेगी तो यही टाइम आपको 10 घंटे भी हो सकता है। अगर आप ऋषिकेश से जाते हैं बद्रीनाथ जी की यात्रा करने, तो आपको 8 से 10 घंटे का समय भी बड़े आसानी से लग सकता है। फिलहाल हमने आपको जोशीमठ तक का पहले भाग में दिखा दिया था। अब इस भाग में हम आपको दिखाएंगे कि भैया बद्रीनाथ जी वाले हाईवे जो जोशीमठ से आपका बद्रीनाथ जी तक जाता है, उसमें क्या कंडीशन है और हमें कहाँ तक जाने देंगे, वो भी देखते हैं। और फिलहाल तो आप देख सकते हैं कि जो ये रूट है कहीं कहीं बैठ गया है, क्योंकि लगातार जो जोशीमठ में दरारें आने की समस्या है ना, वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। आप देखो ये भी यहाँ से भी बैठी हुई है रोड, वो समस्या अभी भी जो की तो बनी हुई है, जिस वजह से ये जो रूट है ये कहीं कहीं से बैठा जा रहा है। तो एक चीज़ और सुनी थी दोस्तों हमने कि भैया जोशीमठ का कोई बाईपास तैयार हो रहा है, मगर कहीं भी उसके कोई नामो निशान या सबूत वगैरह हमें नहीं दिखे जो हम आप लोगों को बता पाते कि जी वहाँ से रास्ता जा रहा है। तो वो भी देखेंगे, आज बताएंगे आपको। फ़िलहाल उतर रहे हैं नीचे जयप्रकाश पुल के लिए, और जोशीमठ हमने कर दिया पीछे क्रॉस। 12:30 बजे के आसपास हम निकल गए थे। तो 38 किलोमीटर मात्र दूरी रह गई यहाँ से। तो लास्ट टाइम जब हम यहाँ पे आए थे तो ये रूट इतना चौड़ा नहीं था, और अब देखिए कितना ज़्यादा चौड़ा हो चुका है। और लग गया यहाँ पे एक ब्रेक। तो मैं आप लोगों से कह रहा था ना कि जोशीमठ का बाईपास बनने वाला है, तो उसका काम चल रहा है, देखो सामने। और आने वाले टाइम में हो सकता है साल भर में या नेक्स्ट ईयर, या हो सकता है इसी साल, क्योंकि इसका कोई अपडेट नहीं है, ये शुरू हो जाए तो ये जो जाम वाली स्थिति है ना जोशीमठ की, फिर हम लोगों को जोशीमठ नहीं आना पड़ेगा। और हम आपको फिर से एक ब्लॉग बना के दिखाएंगे सीधे बद्रीनाथ जी का, जिसमें जोशीमठ नहीं आएगा।
तो ये है वो बाईपास जोशीमठ का। भैया ये बन रहा है जोशीमठ का बाईपास और यहाँ से हम घूम के आते हैं जोशीमठ से और यहाँ से बद्रीनाथ जी जाते हैं। ये बद्रीनाथ रोड है और यहाँ से हम हेलन निकलेगा, सिर्फ 6 किलोमीटर 6.25 किलोमीटर का रास्ता रह जाएगा हेलन का, और यहाँ से पड़ता है हमें 27 किलोमीटर। तो कितना फ़र्क हो जाएगा। अगर अभी लगेगा टाइम, इसमें भैया बता रहे हैं इसमें लग जाएगा 1-1.5 साल। अभी चल रही है कटिंग। ठीक है भैया, धन्यवाद। दोस्तों, मैं आपको मनचला मुसाफिर के बारे में बताना चाहूँगा। लास्ट ईयर जब केदारनाथ जी की यात्रा खुली थी तो हमने अपने करीबी रिश्तेदार को मनचला मुसाफिर के साथ केदारनाथ जी की यात्रा कराई। मैं आपको बताना चाहूँगा इनकी व्यवस्था बहुत अच्छी थी और सबसे यूनिक बात ये थी कि इनके सभी स्टे लग्जरी थे। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात तो ये थी दोस्तों कि केदारनाथ मंदिर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर इन्होंने हमारे रिश्तेदारों को होटल प्रोवाइड कराया था। होटल ज़रूर एवरेज था, पर उस समय आप सभी जानते हैं कि लोगों को कैंप भी नहीं मिल पा रहे थे जब इन्होंने ये होटल प्रोवाइड कराया। कहना चाहूँगा इनकी सर्विसेज काफ़ी अच्छी होती हैं। आप भी चाहें तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप भी 2025 में 4 धाम 2 धाम या खाली केदारनाथ जी की यात्रा करना चाहते हैं तो आप मनचला मुसाफिर के साथ अपनी यात्रा कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे दिए हुए कूपन का प्रयोग करेंगे जो है मट्टू 2025, तो आपको इनके साथ यात्रा करने पर कुछ डिस्काउंट मिलेगा। तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनके कॉन्टैक्ट नंबर और पूरी डिटेल डाल दी है, इनका वेबसाइट का एड्रेस डाल दिया है। आप वहाँ से जाके इनसे संपर्क करके अपनी यात्रा इनके साथ कर सकते हैं, जिसकी बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जोशीमठ चढ़ना और उसे क्रॉस करना यात्रा के टाइम में 2 से 2.5 घंटे का काम है दोस्तों। और ये अगर बाईपास बन गया तो 1 घंटे में आप बिना किसी टेंशन के, देखिए यहाँ पे कितना चौड़ा हो गया। जब गोलूर में आए थे लास्ट टाइम, हमने इस पुल की पूरी वीडियो रिकॉर्ड करी थी जब ये पुल क्रैक होने वाला था। बता रहे थे क्रैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो यहाँ पे इतना चौड़ा नहीं था क्योंकि हम यहाँ रुके थे। और देखिए सामने जयप्रकाश वेंचर्स लिमिटेड। देखते हैं आगे जाने देंगे नहीं देंगे गोविंद घाट तक। देख तो सब हमें ऐसे रहते थे, पता नहीं क्या बात होगी। तो जोशीमठ से यहाँ तक आने में हमें लग गए 17 मिनट विद वो ट्रॉली में जो मलबा भर रहा था उसको मिला के। वहाँ रुके थे हम 5 मिनट। एक टाइम था दोस्तों जब हम यहाँ पहली बार आए थे ब्लॉग बनाने के लिए, तो इस रूट पे काम चल रहा था पूरा ना गोविंद घाट तक। कई जगह हमें रुकना पड़ा था और आज ये कंप्लीट है। देखो पूरा गोविंद घाट तक तो कंप्लीट कर ही दिया, आगे तो अभी काम चल रहा है। तो टाइम लगता है सूरत को बदलने में और फिर बदल जाती है। अब देखिए कितना स्मूथ चल रहा है गाड़ी, कितनी स्मूथ चल रही है, आराम से बिल्कुल। ये कटाव हो गया है क्योंकि बारिश में इस साल पानी ज़्यादा आ गया था, बादल फट गया था ऊपर, जिस वजह से यहाँ से रोड का हो गया कटाव। तो राइट साइड में है दोस्तों विष्णुप्रयाग बैकुंठ धाम और हम हो गए यहाँ से लेफ्ट। यहाँ पर कुछ हो रहा है। रूट ठीक है बिल्कुल। ये जो मरम्मत चल रही थी 2 साल पहले अभी कंप्लीट हो चुकी है इस एरिया में। तो दोस्तों इधर से हम आए हैं और ये देखिए सामने क्या लिखा हुआ है, खाक भूसंडी लेक। तो ये रास्ता जो जाता है ना, ये खाक भूसंडी के लिए जाता है। बहुत ही खतरनाक ट्रैक है, बहुत ही खतरनाक जगह है। और हमारे एक मनीष भाई है, उनकी हमने वीडियो देखी थी। आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को देखेंगे एक बार। उस वीडियो को ना, वो देखिए वो कहाँ से जा रहे हैं भाई। 5-6 दिन का ट्रैक है दोस्तों। संपर्क आपका टूट जाता है पूरा, कोई मोबाइल की फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। ये रास्ता जा रहा है बद्रीनाथ। और भाई बिल्कुल ही एक नेक्स्ट एक्सपीरियंस है इस रूट का। तो मनीष भाई गए थे आपका गोविंद घाट से और आए थे वापसी इस रास्ते से। तो रोंगटे खड़े करने वाली वीडियो है, आप भी देखिएगा। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप देखना, आप भी कहेंगे क्या है। वो देखिए वो भाई जा रहे हैं ऊपर, कितना खतरनाक ट्रैक है, पैदल चढ़ के जा रहे हैं। इसका मतलब लोगों को पता नहीं है, मगर मैं बताना चाहता था आप लोगों को ना।
जो मैंने आपको दिखाया ना ये खाकभूसंडी लेक, मैं आपको फर्स्ट एपिसोड का इसका ना लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, मनीष भाई का। देखिए एक बार आप देखिएगा जरूर उनके सारे एपिसोड, वो कैसे कितना मुश्किलों से हर दिन 10 किलोमीटर चल के वो उस लेक तक पहुंचे, फिर वहां से वापसी आए। और उनके बाद एक नैनीताल का लड़का गया था जिसकी डेथ हो गई थी और 3 दिन लगे उसकी बॉडी को वहां से निकालने में। तो इतना खतरनाक ट्रैक है दोस्तों, आप भी देख सकते हो। और फिर देखने के बाद आप बताना कि भैया वाकई में कैसा था ये ट्रैक। खैर बढ़ गए आगे और रूट काफ़ी अच्छा बन गया है आपका। ये बात अच्छी लगी मुझे कि भैया रूट कंप्लीट हो चुका है। जो काम चल रहे थे पिछले 4-5 साल से वो कंप्लीट होने लगे हैं अब, तो अच्छा लग रहा है देख के। क्योंकि अगर रूट अच्छे हो जाते हैं ना तो यात्रा ना थोड़ी सुविधाजनक हो जाती है, सेफ भी हो जाती है कि ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी तसल्ली रहती है कि ठीक है यार यात्रा अच्छी हो जाएगी इस बार। तो ये पुल क्रॉस करने के बाद यहाँ काम चल रहा था, देखिए यहाँ पूरा पैचिंग कर दी गई है जिससे कि बारीक पत्थर वगैरह नीचे ना गिरे। तो मुझे लग रहा है ये जो जोशीमठ से गोविंद घाट की दूरी है, ये वाला ट्रैक इन्होंने कर दिया कंप्लीट गोविंद घाट तक, ऐसा मुझे फील आ रहा है। बाकी जाके पता चलेगा वैसे, क्योंकि हम गोविंद घाट पहुंचने वाले हैं और रोड बहुत बढ़िया बना हुआ फिलहाल जोशीमठ से ना। और जोशीमठ से जो हम जयप्रकाश पुल तक उतरते हैं वो भी काफ़ी चौड़ा कर दिया गया है। बीच बीच में 1-2 जगह दिक्कत है मगर काफ़ी चौड़ा कर दिया गया है। दोस्तों गोविंद घाट हम पहुंच गए, जहां से शुरू होती है आपकी हेमकुंड साहिब जी की यात्रा। तो फिलहाल हम गोविंद घाट पे और वो सामने से रास्ता जा रहा है। तो उस रास्ते पे जाने के लिए बीच में पुल था जो फिलहाल टूट गया है, तो चेक करते हैं, उसको भी दिखाते हैं आपको। गोविंद घाट दोस्तों हम पहुंच गए। तो भाई बता रहा था, पीछे मैंने पूछा कि भाई कहाँ से वो पुल टूटा है। तो यहाँ से पैदल यात्रा के लिए हम राइट होके जाते हैं, सामने खड़ी रहती हैं गाड़ियाँ, उनसे हम शायद कुछ किलोमीटर पैदल उससे गाड़ी से जाते हैं और फिर हम अपना पैदल करते हैं अपनी यात्रा। तो वो पुल टूट गया है और उसकी एक शॉट देखते हैं कहाँ से बन सकता है, आपको दिखाएंगे वो उसकी वीडियो कहाँ से वो पुल टूटा है। तो दोस्तों फिलहाल गोविंद घाट पे हम हैं और वो सामने से यात्रा का रास्ता जाता है और वो रहा वो पुल जिससे हम क्रॉस करते हैं, वो देखिए। तो फरवरी की बारिश में ये पुल टूट गया, जो कि टूटना नहीं चाहिए था, और ये टूट गया पूरी तरीके से। तो उसको बनाने का काम चल रहा है, बोल रहे हैं कि जल्दी से बना दिया जाएगा। तो यहाँ से मेरे भाई जो आगे गोविंद घाट का गेट है वहाँ से आते हैं और नीचे से उस रास्ते से जाते हुए इस पुल से इस नदी को क्रॉस करते हैं और पल्ली तरफ से फिर हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो ये पुल गया फिलहाल टूट। तो फिलहाल तो कनेक्टिविटी कटी हुई है, अब आगे से कहाँ से कनेक्टिविटी है तो भगवान जाने, क्योंकि देखिए गाड़ियाँ गई हुई हैं उधर सामने। तो इसका मतलब आगे से कहीं से कनेक्टिविटी तो है उधर जाने की, मगर वो बहुत लंबी पड़ेगी, बहुत लंबा डिस्टेंस है, क्योंकि देखिए यहाँ से कहीं कोई कनेक्टिविटी नहीं दिख रही। तो यानी गाड़ियाँ कहीं दूर से पीछे से घूम के निकलती हैं। तो फिलहाल कनेक्टिविटी नहीं है और बरसात में जब पानी आ जाएगा तो इसे क्रॉस करना ही भारी पड़ जाएगा। तो देखिए गवर्नमेंट जल्दी से कवर करे और इस पुल को दोबारा से तैयार करे, जिससे कि आराम से हमारी हेमकुंड साहिब जी की यात्रा हो सके 2025 में। तो एक भाई की मैंने वीडियो देखी थी, वो कह रहे थे कि ये गोविंद घाट से जो ये पुल जाता है इस पर जल्दी काम शुरू हो गया है, मगर मुझे कहीं दिखा नहीं। तो हो सकता है शुरू होने वाला हो। अभी फ़िलहाल यहाँ पे आज 18 तारीख हो गई है
और 18 तारीख हो गई है, मगर अभी तक तो मुझे यहाँ पे कुछ दिखा नहीं कि यहाँ पे कोई काम स्टार्ट हो गया है। तो ये पुल गवर्नमेंट को जल्द से जल्द तैयार करना चाहिए। तो आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जयप्रकाश पुल से और अभी तक यहाँ तक पूरा रोड चौड़ा हो चुका है, बहुत बढ़िया 2 लेन बन चुका है। कहीं के बीच में पत्थर गिरे हुए, ये तो पहाड़ का नेचर है, ये तो गिरते ही है। तो जोशीमठ से तो फिलहाल आपको गोविंद घाट तक तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। एक रास्ता देखिए यहाँ से भी जाता है, श्री हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग 20 किलोमीटर, फूलों की घाटी 17। तो बहुत बढ़िया हो गया रास्ता ना फिलहाल। अब आगे का और देख लेते हैं, जहाँ तक हमें जाने देंगे वहाँ तक रूट की क्या कंडीशन है। यहाँ पे अभी इस कोने को काटने की तैयारी चल रही है और कट जाएगा ये, उम्मीद है। और फिर यहाँ से भी रोड चौड़ा हो जाएगा। और पांडुकेश्वर धाम के आसपास हम हैं फिलहाल, शायद है बोलो। तो गाड़ियाँ देखी कितनी है यहाँ पे, बेशक यात्रा नहीं चल रही है और गाड़ियाँ देखी कितनी है। तो यहाँ पे है दोस्तों पांडुकेश्वर मंदिर, जो फिलहाल अभी बंद है। तो हनुमान चट्टी तक गाड़ी जाने देते हैं, तो चलते हैं हनुमान चट्टी तक। वहाँ से मात्र 10 किलोमीटर दूरी रह जाती है आपकी बद्रीनाथ जी तक की। और वो रोड भी आगे का जो 10 किलोमीटर है ना, चौड़ा कर दिया गया बढ़िया तरीके से। तो 1.5 साल बाद हम आ रहे हैं, बहुत बदलाव हो चुका है और स्पीड से हम यहाँ पहुँच गए ना। मतलब यात्रा में भी आपको इतना ही समय लगने वाला जितने समय हमें लगा है। अभी 10-15 मिनट हम रुके हैं आपका गोविंद घाट में, और 5-6 मिनट आपका वहाँ रुके थे जब ट्रॉली खड़ी थी। उसके बावजूद भी 45 मिनट हुए हैं इंक्लूडिंग सब मिला के। तो यानी 25 मिनट हुए हैं अभी जोशीमठ से हमें गाड़ी चलाते हुए। तो आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगने वाला अगर ऐसा रूट हो गया होगा पूरा। तो ये वाला पुल भी तैयार हो गया, जो पहले बन रहा था 2023 में ना। ये भी, हाँ ये भी बन के तैयार हो गया 2023 में दोस्तों। ये बन रहा था और हम ऊपर से गए थे। तो जो पुराने पुल थे वो तो बिल्कुल ध्वस्त हो चुके हैं, बरसात ही इतनी हो रही है। शानदार रास्ता बन चुका है, बहुत बढ़िया। तो पांडुकेश्वर महादेव मंदिर क्रॉस करने के बाद ये वीक पॉइंट है, चौड़ा हो चुका है पहले से। बहुत दिनों से काम चल रहा है इस वाले पॉइंट पे ना। धीरे धीरे अब ये कहीं भी कंप्लीट की तरफ ही है। नेक्स्ट ईयर जब कवर करेंगे तो लग रहा है ये पूरी तरीके से बन चुका होगा। तो एक नीचे से भी रास्ता बनाया जा रहा है और एक ये ऊपर से तो है ही, और कंक्रीट का रास्ता बना रहे हैं दोस्तों नीचे से ना। मुझे लग रहा है ये नीचे वाला जो रास्ता है, हाँ बिल्कुल सही है। इस वाले रास्ते का वैकल्पिक रास्ता बनाया जा रहा है एक नीचे पक्का मजबूत। और मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में उसी रास्ते का प्रयोग किया जाएगा बद्रीनाथ जी जाने में। हाँ वो बना दिया उन्होंने नीचे से, और ये भी जल्द तैयार हो जाएगा नीचे वाला रास्ता भी ना। हनुमान चट्टी से पहले के जो 3-4-5 किलोमीटर है ना, ये 2022 में बहुत बढ़िया बने हुए थे। फिर 2023 में थोड़े ख़राब हो रखा था। अब हम आए हैं 2025 में, देखते हैं अब कैसी कंडीशन है। फिलहाल तो ठीक लग रही है। सामने देखो आप, व्यू कितना ज़बरदस्त आ रहा है। ताज़ी बर्फबारी हो रखी है 2 दिन पहले की।
बर्फ़बारी हो रखी है भैया अच्छी खासी यहाँ पे, और रूट हो रखा ख़राब भाई। ये तो ठीक करना चाहिए ना, यात्रा चलने वाली है और ये रूट अभी तैयार नहीं है यहाँ से। तो अगर कल हम आते हैं 17 मार्च को तो हमें अच्छी खासी बर्फ़बारी मिल जाती है। यहाँ रोड पे अभी भी पड़ी हुई है साइडों में, जो नहीं पिघली हुई है वो दिख रही है। और व्यू देखो आप सामने क्या ज़बरदस्त है। तो अभी पत्थर वगैरह भी ऊपर से आ रखे हैं और बर्फ़ भी है साइडों में, तो ऊपर बद्रीनाथ जी तक तो जाने देंगे नहीं है, चाहे परमिशन हो चाहे ना हो। मुझे लगता नहीं है 4x2 गाड़ी को जाने देंगे। बोलेंगे जाओ 4x4 लेके आओ। तो एक बार फिर से दोस्तों हम पहुंच गए हैं हनुमान चट्टी। और रास्ते की अगर बात करूं ना, जोशीमठ से भैया गजब का रास्ता बन गया है। बिल्कुल भी इस बार आप लोगों को यहाँ पे जाम नहीं झेलना पड़ेगा। ऋषिकेश से जोशीमठ तक तो है दिक्कत थोड़ी थोड़ी, मगर जोशीमठ के बाद तो वाकई में बढ़िया काम हो गया, बहुत बढ़िया काम हो गया। और यहाँ से आगे तो हमें जाने देंगे नहीं। बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है, क्योंकि हमें 1.5 साल हो चुका है, तो पिछले साल हमने कवर किया नहीं था। और ये ताज़ा बर्फ़बारी देखो आप कितनी ज़बरदस्त हो रखी है, और बीच में बड़ा बर्फ़ का गोला। तो अच्छा लग रहा है देख के। ओहो ऊपर बर्फ़ है, ऊपर बर्फ़ है। तो ऊपर जो रास्ता है आपका हनुमान चट्टी के बाद, उसमें बर्फ़बारी ने एवलांच सा आ रखा है। एवलांच होता है ना, जो बर्फ़ का पहाड़ गिर जाता है, वो आया हुआ है। तो रास्ता बंद है, ऊपर ब्लॉक है, दिख रहा है वो तो ब्लॉक है। तीसरी बार कवर कर रहे हैं बद्रीनाथ जी इस टाइम पर। ये सबसे ठंडा, हाँ मतलब ये सबसे ठंडा टाइम है अब तक। हम कभी भी, हमने इवन फरवरी लास्ट में भी कवर किया एक बार। तो हाँ तब भी इतना ठंडा नहीं था, मगर इस बार कुछ ज़्यादा ही ठंडा है। और बर्फ़ है चारों तरफ। अब यहाँ से आपको मंदिर दर्शन कराते हैं। दोस्तों एक बार फिर से हम लोग हनुमान चट्टी पहुँच गए, और यहाँ से आगे रास्ता है बंद, क्योंकि आगे ग्लेशियर गिरा हुआ है। सर बता रहे, कह रहे परमिशन लेके आओगे तब भी नहीं जाने देंगे। वो देखो ग्लेशियर, ये दिख रहा है ना आपको, ये ग्लेशियर पूरे रास्तों पे गिरे हुए हैं। तो कह रहे परमिशन लेके आओगे तो भी आप आगे नहीं जा सकते। और ये यहाँ का नज़ारा, ये हनुमान जी का मंदिर, हनुमान चट्टी। और देखो क्या लग रहे हैं पहाड़, गजब। अगर हम कल आ जाते, गोलू तो कल ही कह रहा था आने के लिए, तो बिल्कुल ही अलग नज़ारे होते हैं यहाँ पे हमारे। और सामने देखिए आप कितनी बर्फ़बारी हो रखी है। ओहो भाई दबा के पूरे पहाड़ लबालब है। गोलू गया मंदिर में पैसे चढ़ाने हनुमान चट्टी के, और क्या नज़ारे हैं भाई, क्या नज़ारे हैं। तो पहली बार हम बर्फ़बारी देख रहे हैं इतनी यहाँ पे, जबकि हमने 3 बार ब्लॉग फरवरी मार्च में बनाया, मगर ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमने इतनी बर्फ़बारी देखी यहाँ पे ना। कितनी बर्फ़बारी है, बहुत ज़्यादा है, गजब। तो एक बार दोस्तों फिर से हम 10 किलोमीटर पहले बद्रीनाथ से वापसी हो रहे हैं, और हमारा काम है आप लोगों को रास्ते दिखाना, सही जानकारी देना, कि जिससे कि मेरे भाई जो भी अपनी गाड़ी से आना चाहते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, वो पहले से ही तैयार होके आएँ यात्रा के लिए। तो हमारा मकसद यही रहता है कि आप लोगों को कोई कठिनाई ना हो, इसलिए हम ये वीडियोस बनाते हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। हमारा मकसद ये रहता है जो भी उत्तराखंड आए, यात्रा करने आए या किसी भी कोने पे जाने के लिए आए, उनको एक सटीक जानकारी मिल सके हाईवे की। हम चाहें तो जब यात्रा खुल रही तब भी ये वीडियोस बना सकते हैं, मगर तब यात्रा स्टार्ट हो जाएगी तो कुछ लोग हैं, कुछ हमारे भाई होंगे जो पूरी तैयारी के साथ नहीं आ पाएंगे। रास्ते की अगर बात करूं दोस्तों, तो ऋषिकेश से लेकर आपका कर्णप्रयाग तक रास्ता ठीक है, कहीं भी ब्लॉकेज नहीं है कि मैं कहूँ कहीं ब्लॉक है। मगर कर्णप्रयाग से ठीक 5-7 किलोमीटर पहले एक ब्लॉकेज है, जहाँ पे ब्लॉक होगा रास्ता जब यात्रा चलेगी, और ये कंफर्म है। अगर उससे पहले इन्होंने रिपेयर कर लिया तो बात अलग है, वरना तो ब्लॉक रहेगा। और सबसे बड़ी जो दिक्कत रहेगी इस बार,
वो मैं आपको बता देता हूँ। वो रहेगी आपकी, देखिए साइड में बर्फ़ पड़ी हुई है। सबसे बड़ी दिक्कत जो रहेगी वो रहेगी आपकी पीपल कोटी से लेकर और जोशीमठ के बीच में, जो 7-8 पॉइंट है। और सबसे अच्छी बात अगर कहूँ तो वो ये है कि भैया जोशीमठ से लेकर और बद्रीनाथ जी तक का जो रास्ता है ना, ये काफ़ी फास्ट हो गया। इसमें नहीं लगने वाला आपको टाइम बिल्कुल भी ना। और अगर जोशीमठ का बाईपास जल्द शुरू हो गया तो फिर आपको वहाँ भी टाइम नहीं लगेगा जोशीमठ शहर में। तो यही ब्लॉग था दोस्तों पूरा, जिसमें पूरी जानकारी आप लोगों को देनी थी हमने कि भाई कैसे कैसे इस बार आप यात्रा कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ पेट्रोल पंप पड़ेंगे, तो वो हमने आपको आज पूरी जानकारी दे दी। तो अब लौट रहे हैं वापस। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद दोस्तों।